आज एक बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर ये हुई है कि भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन्स जो कि इल्लीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। और लाजमी सी बात है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इनवाइटेड थे बट उन्होंने अटेंड नहीं किया। और जो डॉक्टर जयशंकर है, उनकी जगह वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वो ऐसे मौजूद नहीं थे बल्कि उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था। और जो इंडिया यूएस प्रोटोकॉल है वो कितने अपग्रेड हुए हैं, उसका क्या लेवल है। इस गैदरिंग में भी बहुत से बड़े बड़े नाम इंडिया से नजर आए। डॉक्टर जयशंकर पहली सीट पर बैठे हुए थे, यानी ट्रंप के सामने जो पहली लेन में पहली कॉर्नर की सीट थी उसके ऊपर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बैठे हुए थे। पाकिस्तान का मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई कि क्या कोई कहीं पर मौजूद है, कोई मुझे नजर नहीं आया। तो सर वो जो कह रहे थे कि 21 इनविटेशंस आए हैं, तो वो सारे 21 इनविटेशंस कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया है। अब पता नहीं 18,000 है कितने हैं, बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। और अब ज्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। कि कितने लोग जो हैं वो कहाँ से आए हैं और कितनी इनविटेशंस गई थी। पहली बात तो ये है कि कोई इनविटेशन जो है वो पाकिस्तान गई ही नहीं है सिरे से। 2-3 इनविटेशंस जो है वो पाकिस्तान ने उसको खरीदा था, क्योंकि वो जो है वो आप खुद जो है वो खरीद सकते हैं। एक्चुअली आप टिकट जो है वो खरीद सकते हैं। तो कुछ लोगों ने पैसे दे के जो है वो टिकट खरीदे थे, लेकिन अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो है वो जो सेरेमनी है वो बाहर की की बजाय जो है वो अंदर चली गई। और वो जो है वो मतलब अब खुदा के काम में कोई क्या कह सकता है। तो उसकी वजह से जो है वो मतलब वो सेरेमनी अंदर हो गई और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे गेस्ट को जो है वो मना कर दिया कि आप आ ही नहीं सकते हैं। अब जाहिर है वो जयशंकर को तो नहीं कह सकते कि आप ना आए, क्योंकि जयशंकर जो है वो स्टेट गेस्ट थे और उनको जो है बाकायदा इनवाइट किया गया था। पूरे इंडियन जो डेलीगेशन है उसको इनवाइट किया गया था एक्चुअली, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसको मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। अब इंडिया के साथ जाहिर है बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं यूएस के किसी भी दौर में, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों। लेकिन खासकर इस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा फोकस इंडिया पे होगा 2-3 वजूहात की वजह से। एक जो है वो तो ऑलरेडी एक कोलेबोरेशन चल रही है, डिफेंस में चल रही है, सिक्योरिटी में चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रही है, एजुकेशन में, सब कुछ जो है उसमें चल रही है। लेकिन जो इस एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो चाइना पर है चूंकि, और चाइना जो है वो काउंटर करने के लिए भी इंडिया के साथ रिलेशंस जो है वो बेहतर होंगे। तो इसी वजह से मूडी जो है उसको आप मतलब उसको आप कंसिडर कर ले कि जी वो अमेरिकन जो है ना वो यूएस परमानेंट रेजिडेंट होंगे बेसिकली। वो जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो जो है दे ही विल हॉप ऑन अ प्लेन एंड कम ओवर टू डीसी एंड हैव अ गुड टाइम हियर और पार्टी करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो यही जो है वो आप देखेंगे ट्रंप जो है वो दिल्ली में होंगे और ये बंदा जो है ये मूडी जो है ये यहाँ पर होगा, जो कि हर एक के लिए अच्छी बात है। मतलब आई पर्सनली लाइक इट कि जो है वो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, अमेरिका के लिए भी अच्छी बात है। तो ये उसमें जो है वो चाइना फैक्टर उसमें काफी हद तक जो है वो आ जाता है, जिसको हम जियोपॉलिटिकल जो है वो तनाजुर में उसको देखना चाहिए। तो ये जो है ये उसमें ये सारी इश्यूज हैं। और बाकी अगेन जिस तरह मैं उसके साथ एग्री करता हूँ डेफिनेटली नबी साहब के साथ कि हमने देखना है कि आइंदा जो है वो आइंदा 3 महीने में क्या हो रहा है, आइंदा 6 महीने में क्या हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बलोच साहब ने जो है वो एडमिट कर लिया है कि एनर्जी क्राइसिस भी नहीं है, जो है वो यहाँ पर इकोनॉमी का भी कोई मसला नहीं है, क्राइसिस भी नहीं है, एग्जैक्टली इकोनॉमी का भी कोई मसला नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यह है कि बस अब देखना यह है कि वो कितना इसको इम्प्रूव करते हैं। सो लेट्स सी कि इम्प्रूवमेंट जो है वो कितनी आती है और टर्बुलेंस जो है वो कितनी आती है। दोनों को जो है वो हम 3 महीने और 6 महीने बाद जो है वो उसको हम एनालाइज कर लेंगे, एवेल्युएट कर लेंगे कि अब ये चीज जो है, ठीक है जी, ये है। अब ये कोई 18,000 के करीब लोग हैं इंडिया के जो डेपुटेशन जिनकी होनी है, और ये सारे के सारे जिसे आप समझ लें
कि जितने भी इमिग्रेशन जो जिसे जिसे कहते हैं ना, जो लोग आए और इन्होंने ओवरस्टे किया, या किसी वजह से उनका केस खराब हो गया, बट दे आर स्टिल देयर। सो इंडिया ने एक तो ये चीज़ की है। अब अमेरिकन क्योंकि दे आर ऑल रेडी एंड सेट, और इस सिलसिले में आपको पता है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो FBI के लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस इदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया आज। बल्कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ ये देखें, जिसे आप समझ लें कि मिलना इस तरह, इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीज़ों की करूँगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीज़ों की करूँगा, पहली बात वीज़ों की करूँगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करें, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीज़ास, तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीज़ास दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। That is an official data of the United States, H1B. So India H1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। लेकिन वो डीसी में मौजूद थे और उनकी ट्वीट है कि इट वाज अ ग्रेट कैचिंग अप विद द यूनाइटेड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव केन काल्वर्ट, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस एंड सेनेटर टोमी ट्यूबरेल in Washington, D.C. We had insightful discussion on the new political landscape and explored possibilities for building stronger ties. ये नकवी साहब का ट्वीट है और उनकी ये मुलाकातें हुई जिसमें से एक कांग्रेसमैन, एक सेनेटर है, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और बाकी क्या रहा वो आपके सामने है। जब हम ये देखते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जाकर मोहसिन नकवी साहब से क्यों नहीं मिले, नहीं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। जरूरी नहीं है कि हम वो प्रेसिडेंट अमेरिकन मिले लेकिन एटलीस्ट जो उनसे रिलेटेड लोग थे उनके साथ उनकी मुलाकातें एटलीस्ट, क्योंकि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के बड़े पावरफुल